प्रभु नरसिंह का क्रोध शांत हो चुका था, पर उनका दिव्य तेज अभी भी पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा था। टूटा हुआ महल, बिखरे हुए स्तंभ और बीच में प्रहलाद के सिर पर रखा हुआ प्रभु का करुणामय हस्त। देवताओं को समाचार मिला कि अधर्म का विनाश हो चुका है। स्वर्ग लोक से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी दिव्य विमान लेकर प्रभु के दर्शन हेतु पृथ्वी पर उतरे। जैसे ही देवताओं ने प्रभु नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया, आकाश में शंखनाद गूंज उठा। वातावरण में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र बोला, प्रभु आपने एक बार फिर धरती को अत्याचार से मुक्त किया है। हम सब आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। नरसिंह ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल उस स्थान पर प्रकट होता हूं जहां धर्म संकट में हो और जहां किसी भक्त की पुकार मुझे बुलाती है। प्रहलाद को पास बुलाकर प्रभु ने कहा, वत्स तुम्हारी भक्ति अटल है। मुझसे मांगना चाहते हो तो कोई वरदान मांगो। प्रहलाद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं कोई स्वर्ग, कोई धन, कोई सिद्धि नहीं चाहता। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। देवता आश्चर्य में डूब गए। इतनी विशाल शक्ति का अवसर होते हुए भी प्रहलाद ने केवल भक्ति मांगी। प्रभु मुस्कुराए, वत्स प्रहलाद, तेरी यह इच्छा ही तुझे श्रेष्ठ बनाती है। तुझे मेरी अनंत कृपा प्राप्त हो। फिर उन्होंने कहा, और जहां तक तुम्हारे पिता का प्रश्न है, उनके पाप कर्मों के बावजूद तुम्हारी भक्ति के कारण उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। पूरे लोकों में इस घोषणा की गूंज फैल गई कि सच्ची भक्ति केवल भक्त को ही नहीं, उसके दूषित कुल को भी पवित्र कर सकती है। देवताओं के लौटते ही प्रभु का तेज धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में बदलने लगा। वह अपने असली स्वरूप श्री विष्णु में परिवर्तित होने लगे और उसी प्रकाश में विलीन होकर आकाश की ओर आरोहण कर गए। प्रहलाद नतमस्तक खड़ा देखता रहा और अगले भाग प्रहलाद के राज्याभिषेक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।